हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल। तो ये हम लोग का यूट्यूब का ग्रुप है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। और आज के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि केवीएस में प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी आई है और अच्छी खासी वैकेंसी आई है। सिर्फ के प्राइमरी ही नहीं अपितु इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एएसओ कई सारी वैकेंसी आई हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी पर बात करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी भी बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि केवीएस प्राइमरी टीचर वैकेंसी आउट हो गई है। तो इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा ये भी पूरा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए वन बाय वन पहले आते हैं। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये पेपर में आया हुआ था केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर का, ठीक है, एडवर्टीजमेंट ये दिया गया था, ठीक, 16/2022 का। तो यहाँ पर ये केवीएस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसका फुल फॉर्म जान ही रहेंगे आप लोग। हेंसफोर्थ मेंशन एट केवीएस इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है खुद ही। तो ये सब तो केवीएस के बारे में जानकारी है। तो इसके नीचे हम लोग देखते हैं जो हम लोग को ज़्यादा देखना है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो केवीएस इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट अ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द केवीएस इन वेबसाइट। इसका वेबसाइट है kvssangathan.nic.in। नो अदर मीन्स आर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। मतलब जो भी होगा इस ऑफिशियल साइट पे ही होगा, इसके अलावा कोई भी मोड या ऑफलाइन मोड हो गया या जो भी हो गया ये सब एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर ऐसे आप लोग भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक। तो द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सीबीटी टाइप का एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे होगा, जैसे सीटेट इस समय करा रहा है ना कंप्यूटर पे, वैसे ही होगा। अब ऑफलाइन वाला काम नहीं होना है, ठीक है। इफ सेलेक्टेड द कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इनिशियली कहीं भी इंडिया में पोस्टिंग दिया जा सकता है, क्योंकि आप लोग जान रहे ये ऑल इंडिया में चलता है। तो वैसे ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपका मार्क्स ठीक है तो आपका अपना होम कैडर, मतलब जो भी आपके होम एरिया में मिल सकता है, आपके ज़िले के आसपास वाला ज़िला जहाँ पर भी वैकेंसी खाली होगी। तो अब चलिए हम लोग बाकी आगे देखते हैं, जो कि ये काफ़ी मुद्दा आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस समय कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा बीएड वाला, कि प्राइमरी में इनको ऐड किया जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट करके कि बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई, मतलब बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, बट ये देखिए ज़्यादा ज़रूरी, देयर इंक्लूजन ऑन द पैनल based on merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज ये तो मान लीजिए अलग है, मगर जो यहाँ कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसके मतलब कि अधीन होगा। ये जो भी बीएड के कैंडिडेट अप्लाई अगर करना चाहते तो वो कर सकते हैं, बट उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है प्राइमरी में बीएड कैंडिडेट को तो बीएड वाले एलिजिबल माने जाएंगे, तब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आने वाले समय में, जो कि शायद 13 या 15 दिसंबर को नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी और बीएड के लिए, तो अगर इसमें बीएड को मतलब जीत नहीं पाती है तब इसमें से उनको बाहर होना पड़ेगा। बट अगर वो जीत जाते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक। बट उनको ज़्यादा दुख होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जिसके लिए एक्चुअली उन्होंने अपना बीएड कोर्स किया हुआ है, एक्चुअली बीएड करने का मतलब ही पहले यही था कि वो टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी भी वैकेंसी आई है, उस पर भी अभी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी टीचर में वैकेंसी कितनी है। तो देखिए यूआर के लिए 2599 है, ओबीसी के लिए 1731 पोस्ट है, एससी के लिए 962 पोस्ट है, एसटी के लिए 441, ईडब्ल्यूएस के लिए 641, सॉरी एसटी के लिए 481 है, ईडब्ल्यूएस 641, और टोटल आप यहाँ देखेंगे 6464 पोस्ट। तो जहाँ तक हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि 4000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आएगी, तो इस बार उससे ज़्यादा ही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले
लगभग 3 सालों से वैकेंसी बिल्कुल केवीएस में आई ही नहीं रही थी। तो जो आई है, तो अब इस समय जान ही रहे हैं, गवर्नमेंट भी मिशन मोड में चल रही है कि जॉब देना है, 10 लाख का टारगेट पूरा करना है अगले साल तक। तो इसलिए इसका मान, और देख लीजिए कि फॉर्म कब, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑन केवीएस वेबसाइट, इस वेबसाइट से ही 5 दिसंबर 2022 से फॉर्म भरना शुरू होगा। और लास्ट डेट इसका कब है, तो 26 दिसंबर 2022 है। तो यहाँ इस डेट तक आप लोग को भर लेना है। और इसका जो फुल डिटेल है कि मतलब क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके अलावा जो भी डिटेल है वो 3 से 9 दिसंबर के बीच में पूरा डिटेल फॉर्म अभी आएगा जब ऑफिशियल साइट पर kvssangathan.nic.in पर, तो उसको भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अभी पूरा डिटेल नहीं आया, बस एडवर्टीजमेंट आया पेपर में कि 5 दिसंबर से फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसके नीचे उसके बारे में जो भी लिखा है आप लोग पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा ये आपको अब टेलीग्राम चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। PDF डाल दिए हैं, पहले ही वहाँ पे डाल देते हैं, इसलिए आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ का लिंक है, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या डायरेक्ट नॉलेज पॉइंट विद अखिल आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए, तो अगला हम लोग देख लेते हैं TGT PGT के लिए। तो इसके लिए भी आप लोग अगर देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022। ठीक है, तो यहाँ भी ऊपर तो वही डिटेल लिखा गया है KVS के बारे में। बाकी आप अगर नीचे यहाँ अगर देखेंगे अब, तो यहाँ देखिए हम दिखाते हैं आप लोग को। KVS इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। रुकिए, हम आप लोग को और अच्छे से क्लियर दिखाते हैं, PDF में ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा। 1 मिनट बस। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में अब लग जाइए, पोस्ट आ चुकी है, काफ़ी समय से इंतज़ार के बाद आया है, 2-3 सालों के। तो आप लोग अच्छे से लगेंगे तो वैकेंसी मान कर चलिए कि आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर अक्टूबर-नवंबर तक मिलने की पूरी चांसेस रहेगा 2023 में, 2023 अक्टूबर-नवंबर तक। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से अभी लग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना है भर्ती जो 10 लाख, उसी के लिए इतना किया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से लग जाइए। और ये वैकेंसी काफ़ी जल्द पूरे होने के चांसेस है। जूनियर एडिट की तरह लटकने के कम आसार हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी तक जूनियर एडिट लटका पड़ा है। तो चलिए देखते हैं, ये TGT PGT के लिए। तो KVS इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, TGT PGT, लाइब्रेरियन, PRT म्यूजिक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड हिंदी ट्रांसलेटर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द KVS वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in। नो अदर मीन, वो पीछे वाला सेम है। द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये भी CBT के माध्यम से ही होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे। इफ़ सेलेक्टेड द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन द इनिशियल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन। तो ये पूरा का पूरा ये है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो चलिए पोस्ट देख लेते हैं कैसे कैसे किस में कितनी पोस्ट आई हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए टोटल पोस्ट आप लोग की 52 आई हैं, जिसमें से 28 UR, 14 OBC, 7 SC, 3 ST के लिए है। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए ऐसे देखेंगे तो 123 UR, 64 OBC, 35 ST SC और 17 ST के लिए है। इसी तरह वाइस प्रिंसिपल के लिए 104 UR, OBC के लिए 54, टोटल देखिए अब 203 है। वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 और प्रिंसिपल के लिए 239 और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 52। तो इसके लिए EWS इसलिए नहीं दिया होगा कि जनरली उसमें जो जॉब करने वाले लोग हैं वही लोग प्रिंसिपल के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि 4-5 साल के इसमें 3 से 5 साल का मतलब एक्सपीरियंस मांगता होगा ना टीचर में, तो इसलिए तो 8 लाख से कम उनकी ज़्यादा इनकम हो जाती होगी, हो सकता है इसलिए EWS के लिए नहीं दिया हो, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिसाइडेड है ना। अगला देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं हिंदी के लिए 172 पोस्ट आया है, इंग्लिश के लिए 158, फिजिक्स के लिए 135, केमिस्ट्री के लिए 167,
मैथ के लिए 184, बायोलॉजी के लिए 151, हिस्ट्री के लिए 63, ज्योग्राफी के लिए 70 और इकोनॉमिक्स के लिए 97। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ग्रुप में जाकर वहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि PDF पूरा का पूरा ग्रुप में दिया गया है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि कॉमर्स के लिए 66, कंप्यूटर साइंस के लिए 142, बायोटेक के लिए 4 और टोटल आप देखेंगे 1409। मतलब अच्छी खासी TGT के लिए वैकेंसी है, सॉरी PGT के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। ठीक, 1500 के अप्रॉक्स लगभग। अब देखते हैं TGT के लिए। तो TGT के लिए हिंदी में 377, इंग्लिश में 401, संस्कृत में 245, सोशल स्टडीज़ में 398, मैथमेटिक्स में 426, साइंस में 304, फिजिकल के लिए 435, आर्ट एजुकेशन के लिए 251 और वी के लिए 339। टोटल आप देखेंगे कि आपका TGT में भी अच्छी खासी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, लगभग 3100, लगभग अप्रॉक्स 3176 है। वैकेंसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी नीचे लिखा होगा। तो आप देख सकते हैं कि TGT में भी अच्छी वैकेंसी है। आप TGT में अगर अच्छे से लगेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने सब्जेक्ट में हो जाएंगे, क्योंकि TGT में क्या रहेगा, सिर्फ आपके अपने सब्जेक्ट का ही पूछना है और थोड़ा मोड़ा हो सकता है रीजनिंग, कुछ क्वेश्चन अलग से हो। बट अगर आप PRT के लिए जाते हैं तो PRT में आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिर जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रारंभिक शिक्षा, फिर इसके अलावा मैथ, साइंस, ग्रामर भी हो जाएगा इंग्लिश का, फिर उसके अलावा आपका कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ पढ़ने होंगे। बट TGT PGT में ज़्यादा जो वेटेज रहेगा आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अलग बात है कि थोड़ा उसके कंपैरिजन में पोस्ट कम है, बट फिर भी TGT PGT प्राइमरी के रेस्पेक्ट में ज़्यादा इजी लग रहा है। अगर आपका अपना सब्जेक्ट तैयार है तब की बात बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। लाइब्रेरियन के लिए 355 पोस्ट आया है। प्राइमरी टीचर जो म्यूज़िक के लिए है उसके लिए भी 303 पोस्ट आया है। ठीक, और फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी 6 पोस्ट आई हुई है। मतलब इस बार काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है, जो 3-4 साल बाद लगभग आई है वैकेंसी। तो ये नहीं, नाराज़ किसी को नहीं कर रहा है, अच्छी खासी वैकेंसी लेकर आया है, जो कि काफ़ी समय से लोग परेशान थे कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 156 पोस्ट है। ये भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है और अच्छे पे ग्रेड का ये भी जॉब है। और इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर में टोटल 11 पोस्ट आया हुआ है। ठीक, फिर सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 322 पोस्ट आया है। ठीक, फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 702 पोस्ट आया हुआ है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए टोटल 54 पोस्ट आया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका पूरा डिटेल, क्या एलिजिबिलिटी किस पोस्ट के लिए होगी, ये सब 3 से 9 दिसंबर के बीच जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, इसमें कोई भी अपडेट रहता है तो आप लोग को देने का प्रयास करते हैं कि जो भी ऑथेंटिक नॉलेज है आपको आपके पास समय से पहुंच जाए। तो ये अब इसके लिए भी आप देखेंगे 5 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा। लास्ट डेट कितना है, 26 दिसंबर। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज इज टेंटेटिव एंड मे वेरी, दे में डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इस समय जॉब देने के मूड में है, उस समय डिक्रीज का तो चांसेस कम से कम है, इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि हम लोग जहाँ तक उम्मीद लगा रहे थे कि प्राइमरी में 4000 के अप्रॉक्स आएगा, फिर जो TGT है उसमें 2 से 2500 के आसपास, तो सभी उससे ज़्यादा ही वैकेंसी इस बार आई हुई है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट है। अगर आप लोग को और डिटेल देखना होगा तो आकर ये टेलीग्राम चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।